दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एचएएल की तरफ से बनाए जाने वाले स्यूडो सैटेलाइट के बारे में, जो कि एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है भारतीय डिफेंस सिस्टम में। यानी कि आप कह लीजिए दुनिया का ये कि पहला ऐसा अपनी तरह का कैटेगरी का सैटेलाइट होने वाला है जो भारत के आने वाले समय में डिफेंस में शामिल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पूरी न्यूज़ असल में है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं भारतीय डिफेंस के मामले में। दरअसल दोस्तों एचएएल के जो डायरेक्टर हैं अरूप चटर्जी, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया कि एचएएल आजकल एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो कि कहने को तो एक सैटेलाइट है लेकिन है एक स्यूडो सैटेलाइट, यानी कि एक सैटेलाइट की तरह ही वर्क करने वाला एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि भारत के लिए एक डिफेंस की तरह भी काम करेगा। अब इसकी खासियतें दरअसल ऐसी हैं दोस्तों कि ये एक सैटेलाइट है जो कि सैटेलाइट की तरह ही ऑपरेट करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये सैटेलाइट की तरह काफ़ी ऊंचाई पर जाके एकदम कांस्टेंट नहीं रहता। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ये करीब करीब 7000 फीट पर जाकर अपने आप को सेटल कर सके और वहाँ पे 2 से 3 महीने तक ऑपरेट करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और अपने बेस तक पहुँचाए। इस तरह की जो डिफेंस सिस्टम है ये असल में एक इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से अनमैन्ड होंगे और इनको 2 से 3 महीने के लिए ही काम करने के लिए फ़िलहाल बनाया जा रहा, लेकिन इनको आगे चल के अगर थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया जाए तो ये स्ट्राइक करने में भी कैपेबल होंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं बनाया जा रहा। और दरअसल अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से ये सोलर एनर्जी पर बेस्ड होंगे, यानी कि इनको एक बार अगर आप लॉन्च कर दें तो फिर ये 2 से 3 महीने तक इनको कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरी तरह से सोलर की एनर्जी पे ही ऑपरेट करते हुए अपना पूरा काम कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इससे पहले भी एचएएल ने इस तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाए थे जो कि आपको याद होगा कैट्स वॉरियर के नाम से भी था। दरअसल आजकल एचएएल ऐसे ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे काम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि दुनिया जो आजकल पूरी तरह से डिपेंडेंसी दिखा रही है वो यूएवी पे ही दिखा रही है, क्योंकि आने वाले समय में या तो पूरे युद्ध की जो रणनीति होगी वो ड्रोन्स या मशीनों पे ही डिपेंड होगी। अब इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप मैन्ड और अनमैन्ड एरियल व्हीकल को जैसे कि डीआरडीओ और एचएएल मिल के इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर एक साथ मिला देते हैं तो ऐसे ही कैट्स वॉरियर जैसे मैन और अनमैन्ड वेरियल व्हीकल का कॉम्बिनेशन निकल के आता है जो कि एक डीप स्ट्राइक करने में, किसी भी दुश्मन की टेरिटरी में जाकर काम करना और ऑपरेट करके वापस आ जाने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत का जो अभी अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे जो प्रोजेक्ट था ये इधर बीच ही शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले भारत ऐसे प्रोजेक्ट पे काम बहुत कम करता था। हालांकि भारत ड्रोन्स के लिए पूरी तरह से बाहर के ही देशों पर डिपेंड था, चाहे वो अमेरिका रहा हो या इजराइल रहा हो। तो अभी जो भारत का जो पूरा रणनीति है, खासकर आप कह लीजिए इस एचएएल का, वो पूरी तरह से ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे ही प्रोजेक्ट हो रहा। और आने वाले समय में हमको पता है दोस्तों कि आने वाले समय में एचएएल ऐसे और भी अजीबोगरीब प्रोजेक्ट पे काम करेगा जिससे कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम होगा वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। अब दरअसल आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसे सैटेलाइट के आने से क्या फ़ायदा हो सकता है। भारत तो वैसे ही हर महीने 2-4 सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं वो पहले तो खर्चीले कम होते हैं और इनको डिप्लॉय करना और फिर इनको मकसद इनसे अपना काम निकलवाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये 2 से 3 महीने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। आप इसको पर्टिकुलर किसी भी एरिया या किसी भी क्षेत्र के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं और उससे जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन पास होने की वजह से और अच्छी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट होते हैं नॉर्मल सैटेलाइट वो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं और उनको इतना एडवांस बनाना कि वो हर एक चीज़ बहुत बारीकी से देख सके और आपको बता सके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इस तरह के जो स्यूडो सैटेलाइट होते हैं ये काफ़ी नज़दीक होने की वजह से ये उससे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल सैटेलाइट नहीं कर पाता, और इनमें लागत भी कम आती है, आप उनकी संख्या भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारे जो बॉर्डर्स है, यानी कि आप कह लीजिए एलओसी और एलएसी के क्षेत्र में जो निगरानी की जो टेंशन रहती है कि बड़े बड़े सैटेलाइट जो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं वो इस तरह के स्ट्राइक्स को और टेररिस्टों के कह लीजिए कि आने जाने की हरकतों को ट्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दूरी काफ़ी अधिक होती है। लेकिन अगर इस तरह के स्यूडो सैटेलाइट का एक जाल सा ऊपर थोड़ी ऊंचाई पे हो जिससे कि
वो एक छोटे से छोटे एरिया को भी कवर कर पाते हों, तो इस तरह की जो बॉर्डर सिक्योरिटी का जो मसला होता है वो भारत बहुत आसानी से उसको टारगेट कर सकेगा और ट्रैक भी कर सकेगा। और ज़रूरत पड़ने पर इन सैटेलाइटों को, जो कि अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में भारत इसको इस तरह से डिज़ाइन करे कि ज़रूरत पड़ने पर इससे छोटी मोटी स्ट्राइक भी किया जा सके। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई सैटेलाइट ऐसा है या कोई आप कह सकते हैं डिफेंस का कोई भी ऐसा एसेट जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पर आपके सिर पे मंडरा रहा हो और आपको उसकी भनक भी ना हो, और अगर उससे कोई भी एक बम या रॉकेट आपके ऊपर गिरता है तो आपको कितना समय मिल पाएगा कि आप उसको अपने डिफेंस सिस्टम या रडार से ट्रैक करके फिर डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो ये एक देश के लिए बहुत ख़तरनाक बात होगी, खासकर हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, या डिफेंस रडार कह लीजिए आप, नहीं है कि वो चाहे तो अच्छे से अच्छे छोटे से छोटे एरियल व्हीकल को ट्रैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर पाए। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और मेरा मानना है कि एचएएल को ऐसे प्रोजेक्ट पे और भी काम करना चाहिए, क्योंकि भारत के पास अभी जो ड्रोन का जो मसला है या डिफेंस सिस्टम का जो टेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भारत अभी भी ऐसी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर भारत की डिफेंस क्वालिटी बढ़ेगी और पावर बढ़ेगा तो शायद इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी, क्योंकि भारत तब अपने आप में निर्भर हो सकेगा, जिससे कोई भी देश भारत के ऊपर किसी भी तरह का स्ट्राइक करने से पहले 1000 बार सोचेगा तो ज़रूर कि उसके अंजाम क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी एचएएल की ये प्रोजेक्ट, आप अपने राय मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। तो कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।